हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुलसी यानी जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इसी दिव्य और गुणकारी औषधि तुलसी के आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं डॉक्टर नेहल शर्मा आपकी सारथी। सनातन संस्कृति से जुड़े हर व्यक्ति के घर में आपको तुलसी का पौधा अवश्य मिलेगा, इसलिए इसे ग्राम्य कहा जाता है। इसे नारायण को प्रिय होने से विष्णु प्रिय, हरि प्रिय कहते हैं। इसके मन को प्रसन्न करने वाली गंध के कारण सुरभि और स्वादु गंध भी कहते हैं। इसकी पत्तियों में से आसानी से स्वरस निकाला जा सकता है और स्वाद भी अच्छा होता है, इसलिए इसे सुरसा भी कहते हैं। ये नकारात्मकता को दूर करती है और व्याधियों को नष्ट करने में, विशेष रूप से वायरल और बैक्टीरियल रोगों को, इसी गुण के कारण इसे भूतग्नि और सुभागा भी कहते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश में तुलसी के 2 प्रकार बताए हैं, शुक्ल और कृष्ण, और कहा गया है शुक्ला कृष्णा च तुलसी गुणैः तुल्या प्रकीर्तिता, यानी इन दोनों के गुण एक समान है। इस गुणकारी औषधि के सामान्य गुण देखें तो ये स्वाद में कटु और तिक्त होती है, यानी कड़वी, और थोड़ा तीखापन इसमें होता है। ये लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण गुण से युक्त है, यानी शरीर में हल्कापन और रूखापन इसके सेवन से आता है, और साथ ही बहुत जल्दी ये शरीर में अपना गुणकारी प्रभाव दिखाती है। ये तासीर में गर्म होती है, पित्त दोष को बढ़ाती है और वात और कफ दोष को कम करती है। आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश में आगे कहा गया है, तुलसी कटुका तिक्ता हृदय ओष्णा दहा पित्त कृता दीपनी कुष्ठ कृच्र अस्र पार्श्व रुक कफ वात जिता। इसका अर्थ है तुलसी का प्रयोग हृदय के लिए हितकर है, लेकिन पित्त दोष और दाह यानी जलन यदि शरीर में कहीं भी है तो उसे बढ़ा देगा। ये पाचन शक्ति को अच्छा करती है, त्वचा से संबंधित सभी विकारों में यानी कुष्ठ रोगों में, पार्श्व में यानी फ्लैंक्स में दर्द को कम करती है। मूत्र कृच्र यानी मूत्र मार्ग से संबंधित कोई भी विकार है तो उसमें भी फायदेमंद है, और वात और कफ दोष को कम करती है। साथ ही इसे श्वास कास हर यानी जिन्हें सांस लेने में समस्या है, खांसी है या अस्थमा है, उनके लिए तुलसी का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। तुलसी का प्रयोग इसका रस निकाल करके कर सकते हैं। बुखार की अवस्था में या अस्थमा की अवस्था में तुलसी के पत्तों के रस को शहद में मिलाकर ले सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार इस प्रकार से तुलसी स्वरस का सेवन करना है। रोजाना भी 1 तुलसी पत्र का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि ये दाहकर है, इसके ज़्यादा उपयोग से जलन हो सकती है, तो जिन्हें पहले से एसिडिटी है, गर्ड है या अल्सर की शिकायत है, या शरीर में कहीं भी जलन है, तो तुलसी का प्रयोग बहुत संभाल के करना है। तुलसी का प्रयोग नकारात्मकता को भी दूर करता है, तो जिन्हें अवसाद रहता है, स्ट्रेस बहुत रहता है या एंजाइटी रहती है, उन्हें इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। डिसलिपिडेमिया में यानी जिनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, जो आज के खान पान के कारण युवा अवस्था में भी देखने को मिलता है, और गठिया की शिकायत जिन्हें है, मधुमेह है, उन सभी के लिए तुलसी का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। तुलसी ऐसा दिव्य औषधीय पौधा है जिसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में सकारात्मकता आती है, इसलिए सनातन संस्कृति में इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। और घर में भी यदि तुलसी का पौधा है
तो इसे बहुत ध्यान से रखा जाता है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गुणकारी तुलसी के औषधीय गुणों के बारे में कुछ नई जानकारी मिली होगी। इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।